आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं। साथ में इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो नुस्खा जात जो साहिब कमाल के सीने के राज थे, उन राज़ों से मैं पर्दा उठाता हूँ आपकी खिदमत में। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में एक ऐसे राज से मैं पर्दा उठाऊँगा जो कई सालों तक, कई दहाइयों तक एक सीने में मख्फी रहा और अल्लाह के फजल से एक बड़ा लाजवाब नुस्खा जो है फिर उससे पर्दा उठा और एक साहिब कमाल के सीने के राज का पता चला। तो नाज़रीन किराम, मैं थोड़ी सी इसकी तफसील में भी जाऊंगा ताकि बात समझ आ सके। ये एक हुक्के बनाने वाला था, उसके ख़ास सीने का राज है। मैंने बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि ज़िंदगी का तवील अरसा सैर व सेहत में गुज़रा, सफ़र में गुज़रा और गालबन ये बात 84-85 की है, 84 या 5 की बात है, जब मैं पहली दफ़ा अपने शहर से बाहर पहला दवाखाना मैंने किया था। ये उस वक़्त की बात है। असल हुआ ये कि बदोमली का एक इलाका है जो कि लाहौर के साथ लगता है। नारोवाल ज़िला नारोवाल का वो इलाका है, लेकिन लाहौर के साथ लगता है। रावी जो दरिया है इसके साथ बिल्कुल लगता है। बदोमली मशहूर इलाका है। वहाँ के को मरीज़ इधर हमारे पास आया करते थे, उनके अजीज़ व क़रीब थे डस्का में, तो वहाँ से आया करते थे इलाज मुआवजा के सिलसिले में। तो काफ़ी दफ़ा वो आए, मुख्तलिफ़ लोग आए, दवाई वगैरह लेकर जाया करते थे। तो चूँकि मेरी शुरू ही से आदत थी कि मैं लोगों में घुल मिल जाया करता था, तो वो कोई मेरी हम उम्र के लड़के थे। तो चूँकि वालिद साहब भी उस वक़्त हयात थे, ज़्यादातर इलाज मुआवजा वालिद साहब ही किया करते थे, तो साथ मैं भी हुआ करता था। तो वालिद साहब अपने घर पर ही जो है वो हिकमत किया करते थे, बाकायदा बाहर वो मतलब नहीं किया करते थे। साथ में वो जानवरों के शौकीन थे, भैंसे वगैरह रखा करते थे। तो उन लड़कों ने कहा कि उधर इतने ज़्यादा मरीज़ हैं, आने में बड़ी दिक्कत होती है। ये पहली दफ़ा का मैं वाक़या आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से। बदोमली जो है गालबन 70 या 75 किलोमीटर यहाँ से मसाफत बनती है डस्का से। तो कहने लगे कि वहाँ बड़े मरीज़ हैं, तो आप वहाँ क्यों नहीं दवाखाना कर लेते, आप वहाँ मतब रखें, लोग देसी दवा को बड़ा पसंद करते हैं। तो कदीम बात है, पुरानी बात है। तो उन्होंने वालिद साहब से कहा, तो वालिद साहब इस बात पर राज़ी नहीं हुए, क्योंकि वालिद साहब कहीं नहीं जाया करते थे। तो मेरे साथ बात की, तो मुझे शौक़ था बाहर घूमने फिरने का। तो मैंने कहा कि मैं अगर दवाखाना वहाँ करूँ तो हफ़्ते में सिर्फ़ एक दफ़ा जाया करूँगा, पूरा हफ़्ता तो नहीं वहाँ रह सकता। तो वालिद साहब से मैंने इजाज़त चाहिए, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। कहते चलो उधर, वो कह रहे हैं कि इतने मरीज़ होते हैं तो तुम हफ़्ते में एक बार जाकर देख आया करो, कोई अद्वियात जो ज़रूरी हैं वो साथ ले जाया करो।
तो पहली दफ़ा मैं जब अपने सफ़र का आगाज़ किया, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने मतलब किया वो बदोमली के इलाक़ा में किया। तो नाज़रीन, मैंने उनसे कहा कि आप फिर ऐसा करें कि मुझे ना बदोमली का जो मेन बाज़ार है उसमें कोई दुकान लेकर दें। तो वो कहने लगे कि अभी दुकान का बंदोबस्त नहीं हो सकता, आप थोड़े दिन आएँ तो इंशाल्लाह आपको बंदोबस्त कर देंगे। तो हमारा डेरा है उधर, आप डेरे पर ही बैठा करें, बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं उधर। चलो, मैं उनके कहने पर गालबन सबसे पहला जो दिन था, मैं जुमेरात के दिन जाया करता था। यहाँ सुबह घर से 6 बजे मैं निकला करता था और 8 साढ़े 8 बजे मैं वहाँ पहुँच जाया करता था और वापसी पर 4-5 बजे वहाँ से निकला करता था और मगरिब के वक़्त मैं डस्के आ जाया करता था। वालिद साहब ने उस ज़माने में मुझे नई बाइक लेके दी आने जाने के लिए। तो वालिद साहब तो फिर वालिद साहब होते हैं, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे यामाहा, पहली जो गाड़ी मुझे लेके दी वो यामाहा लेके दी, नहीं बिल्कुल 0 मीटर। तो मैं वहाँ जाया करता, उनके डेरे पर ही वो मुझे जगह दिया करते। तो काफ़ी अच्छे लोग थे, वहाँ से बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। बड़े मिलनसार लोग थे, बड़ी मोहब्बत करने वाले, बड़ा प्यार किया करते थे। तो चूँकि वाला साहब की काबिलियत को वो जानते थे, वाला साहब काफ़ी महारत रखते थे इलाज मालजा में। तो वो यही बताया करते कि ये जो डस्के हकीम साहब हैं, मौलवी साहब हैं, उनके बेटे हैं, उनके साहबजादे हैं। तो उस गरज से चूँकि मेरी उम्र जो है वो जवानी की थी, कड़ियल जवान था मैं, तो लोग मुझे जब देखते थे कि ये हकीम है तो उम्र देखते थे, तो फिर थोड़ा सा उनके दिल में डाउट आ जाया करता कि इसकी उम्र बहुत थोड़ी है। लेकिन वो जो यहाँ से इलाज करवा के गए हुए थे तो वो बताया करते थे कि ये हकीम अनायतुल्लाह साहब के साहबजादे हैं। और लोग मेरे वालिद साहब की वजह से मुझ पर एतमाद करने लगे और मुझसे इलाज मुआवजा करवाया करते थे। तो चूँकि फ़लसफ़ा बकरात मैंने शुरू ही से पढ़ा हुआ था, काफ़ी उस पर मैंने मेहनत की, तो उसको मैं काफ़ी समझने में उस पर मेहनत की और मुझे इलाज मुआवजे में काफ़ी महारत हासिल हो गई थी अखलात अरबा अनासर पर। तो मैं इसके तहत शुरू से इलाज किया करता था, तो मुझे काफ़ी आसानी पैदा हो गई थी इलाज मुआवजा में। मैं खिलत की गलबे और मगलूब की बात को समझ गया था और उसके तहत मैं इलाज किया करता था, मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी हुआ करती थी। तो नाज़रीन, उधर मैं जाया करना हर जुमेरात के दिन, तो गालबन मैं 2-2.5 साल वहाँ गया। हर जुमेरात को मैं जाया करता था। तो उधर एक डेरा था, बदोमली के साथ एक गांव था, मुझे याद नहीं पड़ता कि वो उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, नहीं तो ज़रूर बताता मैं आपको। बिल्कुल साथ था, बदोमली के बिल्कुल साथ था, तकरीबन 3-4 किलोमीटर की मुसाफत पर। तो मैंने उनसे इसरार किया कि मुझे आप बदोमली जो बाज़ार है उसमें से कोई दुकान किराए पर लेके दें, तो मैं उधर मुताबिक करूँ। तो वो उन्होंने मुझे समझाया कि आपको उधर कोई जानता नहीं है, तो आप इधर ही करें तो बेहतर है। तो वाला साहब ने भी कहा कि ये हमारे तमाद वाले लोग हैं, तो तुम इनके पास जाया करो, बाज़ार में बैठने की कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं। तो मैं तो जाकर, मेरे जाते हुए मरीज़ उधर बैठे हुआ करते थे हर हफ्ते के दिन, और चारपाइयाँ उन्होंने बिछाई होती थी। तो एक ब्रीफ केस होता था मेरे पास अद्वियात का, तो मैं वहाँ से यहाँ से चला जाया करता था और मेरे जाते हुए मरीज़ उधर बैठा हुआ करते थे। मैं जाकर उनको देखना, उनको शिकायत सुननी। तो अद्वियात हफ्ते की, एक हफ्ते की सबको मैंने दवा दिया करता था और मकूल पैसे लिया करता था। तो मेरी जेब में इतने पैसे हो जाया करते थे कि मैं पूरा हफ्ता घूम फिर सकूं। इसलिए मुझे घूमने फिरने का शौक़ पड़ गया। ये ज़िंदगी का पहला तजर्बा था, अगर ये काम ना होता तो शायद मैं बाहर ना निकलता। तो मेरे चूँकि वाला साहब मुझसे पैसे नहीं लिया करते थे, वो कहते कोई बात नहीं, तुम्हें शौक़ है घूमने फिरने का तो कोई बात नहीं।
तो उन्हें कभी मुझसे पूछा भी नहीं था कि तुम वहाँ से क्या कमा कर लाए हो, कितने पैसे हैं तुम्हारे, कभी उन्होंने मुझे पूछा नहीं था। क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा काम करते थे तो उनको इस बात की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरे पास इतने पैसे हो जाया करते थे कि मैं पूरा हफ्ता घूम फिर सकूं। तो ये मेरे सफ़र की शुरुआत के दिन थे। तो मैं वहाँ जाया करता तो वहाँ मैंने एक आदमी की शोहरत सुनी जो कि बद्दोमली बाज़ार में उसकी हुक्कों की दुकान थी। वो हुक्के जो हैं उनको मरम्मत किया करता था और नए हुक्के बेचा करता था। हुक्कों की बहुत बड़ी दुकान थी। तो क्योंकि ये मैं कदीम दौर की बात कर रहा हूँ, उस वक़्त हुक्के का ज़माना था। तो अक्सर हर दूसरा इंसान हुक्का नोश फरमाया करता था और वो हुक्कों का कारोबार किया करता था। पुराने हुक्के मरम्मत किया करता था और नए हुक्के भी ला के सेल किया करता था, मिट्टी के भी, तांबे के भी, लोहे के भी, चमोड़े भी, इस तरह वो हुक्कों का कारोबार किया करता था। उसके हाथ कोई नुस्खा आ गया था जो कि जोड़ों के दर्द और जिस्मानी दर्दों के लिए एक तरियाक था। उसके नुस्खे की, उसकी दवा की इतनी शोहरत थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोग दूर दराज से आते थे और उससे वो पुड़िया लेकर जाया करते थे। वो 7 पुड़िया देता, किसी से पैसा नहीं लिया करता था और उसी वजह से उसकी शोहरत हुई और मशहूर था वो बाबा हुक्के वाला। तो मैं आपको 2-2.5 साल वहाँ जाता रहा तो काफ़ी उसकी मैं शोहरत सुनी। बहुत सारे मरीज़ ऐसे भी मुझे मिले जो उससे इलाज करवा चुके थे, उसकी दवाई को इस्तेमाल कर चुके थे और बहुत तारीफ़ करते थे। तो वो बहुत तारीफ़ लोग किया करते थे। मेरे दिल में जुस्तजू पैदा हुई कि ऐसी कौन सी जादू की पुड़िया है जो बाबाई हुक्के वाला देता है और लोगों को शफा हो जाती है। जोड़ों के दर्द और जिस्मानी दर्दें वो बीख व बन से उड़ा कर रख देती थी। तो मैंने आके वालिद साहब से तज़किरा किया तो उसके 3 साल बाद, गालमन 84 की बात है, तो 3-4 साल बाद मेरे वालिद साहब पर्दा फरमा गए। तो मैंने आकर वालिद साहब से अर्ज़ की कि ऐसे कोई उधर बाबा है, हुक्कों की उसकी दुकान है, तो उसकी बहुत ज़्यादा शोहरत है। तो वालिद साहब मुझे कहने लगे कि बेटा ऐसे बात नहीं करते, तुम भी मेहनत करो, तुम भी शोहरत कमाओ, इन चीज़ों को जानो समझो, तुम भी मेहनत किया करो और इन चीज़ों को जानो, इन चीज़ों को समझो। तो उसने मेहनत की होगी तो किसी चीज़ में इसको कमाल हो गया होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका तल्लुक इल्म से है और मेहनत से है। तो वालिद साहब इस बात को मुझे ज़ोर दिया करते थे कि तुम भी मेहनत किया करो, इन चीज़ों को सीखो। क्योंकि मेरी नौजवानी की उम्र थी, काफ़ी कड़ियल जवान था मैं, 6 फुट कद था मेरा, तो बड़ी रंग रूप था मेरे पर, लाल सुरख मेरा रंग हुआ करता था, बड़ी बड़ी जुल्फ़ें और बड़ा तंदोमंद मैं नज़र आया करता था और सफ़ेद लिबास पहना करता था मैं। तो मैं उस बाबाई के ना आते जाते आते हुए कभी कभार उसको ना उसकी दुकान पर चक्कर लगाया करना। वैसे ही जो ना मैं उसे कोई हुक्के की कोई चीज़ ख़रीद लिया करना छोटी सी, कि ये ख़राब हो गया है, ये ख़राब हो गया है। तो मैंने 2-4 दफ़ा चक्कर लगाया। मैंने कहा बाबा जी मेरी ना वालदा को बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है, तो उनके लिए कोई दवाई दें। बाबा जी कहने लगे ऐसे नहीं मैं दूंगा, अपनी वालदा को इधर लेके आओ, तो मैं उनको देखूंगा तो फिर मैं दवा दूंगा। तो बाबा जी कोई तबीब नहीं थे, हकीम नहीं थे, देखने की उनको नहीं था पता, तशखीस वो नहीं कर सकते थे, लेकिन वैसे ही वो ये बात कर दिया करते थे। तो मैंने कहा बाबा जी हम बहुत दूर से आते हैं, तो डस्का से आते हैं, तो हमारी वालदा इतनी दूर साथ नहीं आ सकती। तो बाबा जी कहने लगे कि ऐसे हम दवाई नहीं देते, चलो मैं फिर कभी जाया करना और कोई ना कोई उससे चीज़ खरीद लिया करना, उसके साथ वहाँ वो हुक्का साथ पिए भी करता थे, 2-4 आदमी भी उधर बैठा करते थे। तो मैंने हुक्का पीने के बहाने फिर बैठना शुरू कर दिया। तो
इस तरह बाबा से थोड़ी थोड़ी मेरी सलाम दुआ हो गई। इस सलाम दुआ करने में मुझे 4-5 माह लग गए। तो 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए मैं उधर बैठा करता था बाबा जी के पास, और तलक बनाने के लिए। तो आसा तलक बन गया। तो एक दिन मैंने बाबा जी की पुड़िया चखी। उसमें एक रत्ती के बराबर दवाई हुआ करती थी, स्याह रंग की, बिल्कुल काले रंग की। तो मैं पुड़िया लेकर अपने घर चला गया। मैं जाकर अपने वाला साहब को दिखाई तो उन्होंने उसको चेक किया, कहने लगे एक चीज़ तो पक्की बात है, कुचला है, अजराक है, कुचला है। तो दूसरी चीज़ जो है वो उसकी मुझे समझ नहीं है, क्योंकि वो दवाई को काफ़ी बारीक पीसा करता था। तो मुझे इतना यकीन हो गया कि ये कुचले का कोई मरकब है जो बाबा जी देते हैं। काफ़ी अरसा लग गया। मैं उनसे एक दिन खुद बाबा जी ना, जब मैं काफ़ी उनसे मेरा तारफ़ हो गया तो मुझे कहने लगे कि आप क्या करते हैं इधर, डस्का से आते हैं इधर। मैं हिकमत करता हूँ। तो बाबा जी बड़े खुश हुए और कहने लगे कि चलो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें इस वक्त के दौरान बाबा जी के साथ मेरी काफ़ी दोस्ती हो गई थी। उसके 2-3 बेटे भी दुकान पर बैठा करते थे, साथ काम किया करते थे। तो बाबा जी ने मुझे चाय पिलाना शुरू कर दी, उनसे तल्लुक बढ़ गया। तो बाबा जी ने एक दफ़ा मुझे एक नुस्खा जो है वो मांगा मुझसे कि फ़लाँ फ़लाँ मर्द का कोई मुजरब नुस्खा मुझे दो। मैंने कहा बाबा जी मैं आपको 3 नुस्खे दूंगा, आप मुझे एक देंगे। कहने लगा ठीक है। मैं कहा बाबा जी ये जो आप दर्दों की पुड़िया देते हैं, ये आप जो दर्दों की पुड़िया देते हैं, ये जोड़ों के दर्द के लिए, ये जोड़ों के दर्द के लिए जो आप पुड़िया देते हैं, तो आप इसका नुस्खा मुझे दें और मैं भी आपको 3 नुस्खे दूंगा। किसी मर्द के उन्होंने मतलब पूछा। तो वो मुझे कहने लगे कि अपने वाले साहब से लिखवा कर लाएंगे मुजरब नुस्खा। मैंने कहा 3 लिखवा के लाऊंगा और आप एक नुस्खा मुझे देंगे। कहने लगे ठीक है, तो पहले तुम लिखवा के लाओ। मैं गया उधर किसी ब्याह से, 3 नुस्खे अच्छे अच्छे लिखे और बाबे को जाकर वो पेपर दे दिया। तो बाबा जी कहने लगे कि ठीक है। मैं बाबा जी आप हस्बे वादा अपना वादा पूरा कीजिए। उस वक़्त 2-3 आदमी वहाँ बैठे हुए थे। तो बाबा जी ने मुझे इशारा किया कि इनके सामने कोई सवाल ना करो। मैं कई सालों से 30-40 साल से ये नुस्खा बहुत मख्फी रखा हुआ है, मैंने बहुत सीने में छुपा कर रखा हुआ है, तो इनके सामने तुम बात ना करो। तो मैं बैठा रहा। बाबा जी ने उठकर एक दुकान के पीछे एक छोटा सा उनका सामान रखने के लिए कमरा था, उसमें ले गए। तो मुझे कहने लगे कि इनके सामने ये दुआ की बात ना तुम करो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो तब जाकर बाबा ने मुझे बताया कि कुचला मदब्बर है, देसी घी में बरियाँ किया हुआ, और तुहम हरमल है, दोनों बराबर वज़न है, और इतना बारीक पीसना है, इतना खरल में बारीक पीसना है कि मनंद सुरमा हो जाए, यानी सुरमे की मनंद हो जाए, बारीक हो जाए। तो नाज़िकराम कुचले को मदब्बर इसलिए इस तरह किया जाता है कि कुचला सालम लेकर उसको पानी में भिगो दिया जाता है 2-3 दिन के लिए। उसके ऊपर चाकू के साथ या छुरी के साथ उसका ऊपर वाला जो सख्त छिलका होता है वो उतार लिया जाता है और उसको 2 हिस्सों में कर लिया जाता है। कुचले के अंदर एक छोटा सा पित्ता होता है, पान की पत्ते की तरह, जिसको कुचले की ज़ुबान कहा जाता है आम देसी ज़ुबान में। तो वो दूर कर लिया जाता है और कुचले को सालम ही वो जो उसके 2 हिस्से हैं उनको देसी घी में यानी खालस देसी घी में उनको फ्राई किया जाता है, उनको बनिया किया जाता है। जब वो सुरख हो जाएं तो गरम गरम हामन दस्ते में उनको कूटा जाता है, तो कुचला बारीक सफूफ हो जाता है। और यही मतलब मैं किसी दिन आपको इंशाल्लाह ताला आपके सामने वीडियो बनाऊंगा, कुचला मुदब्बर करके दिखाऊंगा कि इस तरह बहुत आसान मामला है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो सिर्फ ये होती है कि लोगों को महारत नहीं होती, इसलिए वो मुश्किल समझते हैं इन चीज़ों को। तो कुचले को मुदब्बर करना बड़ा आसान तरीका है। तो दूसरी चीज़ तुखम हरमल है, असबंद के बीज, हरमल के बीज आम दवा फरोशों से मिल जाते हैं। तो यानी मिसाल के तौर पर आपके पास मुदब्बर कुचला का वज़न 5 तोला है, आपने 5 तोला तुखम हरमल लेकर उनको पहले हामन दस्ते में कूट लेना है
उसके बाद दोनों चीज़ों को खरल में डालकर 4-5 दिन ज़ोरदार हाथों से रगड़ाई करनी है, तो वो दवाई मनंद सुरमे के हो जाए तो वो बिल्कुल तैयार है। 1 रत्ती उसकी खुराक है पुड़िया में। तो नाज़िर-ए-किराम अगर शदीद दर्दें हों तो दोनों वक्त, अगर दर्दें नॉर्मल हों तो फिर एक दफ़ा दिन में 24 घंटे बाद। तमाम बादी और तुरश अशिया से बाबा जी परहेज़ कराते थे और दूध घी के साथ ये दवा इस्तेमाल करते थे और कसरत के साथ लोगों को शफा हुआ करती थी। और इस कदर उनकी दवाई की मांग थी कि लोग दूर दूर से, मैंने खुद देखा है कि रावलपिंडी से लोग उनसे दवाई लेने आया करते थे। तो नाज़िर-ए-किराम ये था बाबा जी हुक्के वाले के सीने का राज, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। ये बद्दू मली में एक बाबा जी थे, अब पता नहीं वो वहाँ हैं कि नहीं हैं, क्योंकि पुरानी बात है, 1984-85 की गालबन बात है। तो तब मैं वहाँ गया था, तो सारा मामला मैंने आपको सुना दिया है। तो कुचला मदब्बर करने में कोई मुश्किल नहीं होती। आप ज़ौक़ के साथ ये काम कीजिएगा। कुचले को आपने 2-3 दिन भिगो देना है, जितने भी हस्बे ज़रूरत आपको ज़रूरत हो, 5 तोला की, 10 तोला की, तो भिगो कर उनके ऊपर वाला चाकू के साथ छिलका आराम से उतार लेना है, उतर जाएगा। उसके बाद उसको जब ऐसे सेंटर में आप चाकू लगाएं तो वो 2 पीस हो जाएगा। उसमें एक पित्ता होता है, जो कुचले की ज़ुबान कहा जाता है, उसको दूर करके उसको देसी घी में आपने भून लेना है, जिस तरह के एक पकोड़े को फ्राई किया जाता है। जब इस तरह आप करेंगे तो उसको गरम गरम हमन दस्ते में डालकर आपने कुटना, वो बारीक सा फूफ हो जाएगा। तो ये कुचला मदब्बर करने की तरकीब है। तो मैंने बाबा जी हुक्के वाले का मख्फी नुस्खा जो सीने में उसे मख्फी रखा हुआ था, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। तो ये नुस्खा मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा बनाया, बहुत कारामद चीज़ है। ये दर्दों के अलावा ज़ुफ़े मैदा पर, दायमी कब्ज़ पर बहुत ज़्यादा काम करता है और अमराज़ बलगमियाँ पर इस कदर इसके असरात हैं। हम दर्दों के लिए दिया करते थे, तो बाद लोग ने आकर हमें खुद बताया कि हमें इस दवा से दमे को भी बिल्कुल आराम हो गया है। यानी काली खांसी, दमा, तमाम बलगमी, सीने के बलगमी अमराज के लिए, दिमागी अमराज के लिए, पुराने से पुराना कराम को दूर करना, इसका उदना सा करिश्मा है। तो ये करिश्माती पुड़िया, जादू की पुड़िया थी बाबा जी हुक्के वाले की, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। ऐसे ही सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़िर-ए-किराम, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जो लोगों के मख्फी नुस्खा जात हैं और साहिबान कमाल के सीने के राज हैं, इंशाअल्लाह ताला मैंने बहुत सारे नोट किए हुए हैं। अपने सफ़र के दौरान मैं अक्सर चीज़ों को लिख लिया करता था अपनी नोटबुक पर। तो इंशाअल्लाह ताला रफ्ता रफ्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करते रहेंगे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। अल्लाह हाफ़िज़।